तो अक्सर यही प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण या फिर कृष्ण क्यों गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और क्यों 16,000 रानियाँ, इतने सारे इनके रानियाँ हैं, ऐसे लगता है कि बड़े कामुक व्यक्ति हैं कृष्ण, क्यों उनको हम भगवान माने जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसी बारे में आज हमारा ये चर्चा है। जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए, कृष्ण कोई मेरे और तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण को यदि हम मानते हैं या हम बोलते हैं कृष्ण थे, तो समझना पड़ेगा कि कौन थे कृष्ण। और कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तो उसी से देखते हैं। तो 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं हर किसी को अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ, अपने आप को योग माया के पर्दे से ढक देता हूँ मैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे को नहीं जान पाते हैं कि मैं अजय अव्यय हूँ, इस लोक से परे हूँ और इस लोक का स्वामी हूँ। इसके अलावा 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो ममा भूता महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे को नहीं जानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग मेरे को नहीं समझ पाते हैं और वे सोचते हैं कि मैं मनुष्य रूप में आया हूँ इसलिए मैं मनुष्य ही हूँ, और लेकिन मेरे परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं महेश्वर हूँ, इस पूरे जगत का ईश्वर हूँ। तो जब भी हम भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बहुत सावधान होना पड़ेगा हमको। तो यदि हम इस बात को समझें कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, ऐश्वर्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टा, पालनहार, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि सारे जीव तो भगवान के ही दास हैं, दासियां हैं, अंश हैं। वास्तव में सभी जीवों के असली पति तो भगवान कृष्ण ही हैं। तो इस नज़रिए से यदि देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया। अपने ही दासियों के साथ, अपने ही सेविकाओं के साथ, अपने ही जीवों के साथ यदि भगवान कृष्ण रासलीला नृत्य करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो गोपियाँ जो हैं वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि किस उम्र में भगवान कृष्ण ने ये लीला किया था। ये 8 साल की उम्र में किया था। क्या 8 साल में कोई बच्चा इस प्रकार का भावना रखता है, काम इच्छा रखता है? नहीं। 12-13 साल के बाद इस प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो इसके अलावा बचपन में भी भगवान कृष्ण ने कई सारे इस प्रकार के कारनामे किए। बचपन में ही 7 दिन में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। उसके बाद 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठाया 1 हफ्ते तक, वे भी अपने उल्टे हाथ के छोटे उंगली पर। तो इन सब कारनामों पे क्यों कोई प्रश्न नहीं उठाता? क्यों केवल रासलीला को ही लेके प्रश्न उठाया जाता है? भगवान कृष्ण ने कितने सारे असुरों का वध किए, ये बात को हम हमेशा भूल जाते हैं और केवल भगवान की रासलीला को ही पकड़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये गलती है हमारी। हमें सब कुछ देखना चाहिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया। तो 8 साल की उम्र में इसलिए रासलीला किया क्योंकि गोपियाँ महान भक्त हैं भगवान के, वे चाहती थीं कृष्ण को खुश करना। तो अपने भक्तों के इस शुद्ध इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने रात को रासलीला यानी नृत्य किया, अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ नृत्य किया, लीला किया। तो इसको रासलीला बताया गया है। इसके बाद फिर लोग प्रश्न उठाते हैं, ठीक है ये तो बचपन में था, और लेकिन बाद में बड़े होकर के 16,000 रानियाँ, 16,108 पत्नियाँ रखे, ये किस प्रकार के आदर्श हैं, ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो इन 16,000 रानियों के पीछे बहुत ही रोचक घटना है, आप समझिए इस बात को। ये जो 16,000 रानियां हैं, वास्तव में पिछले जन्म में ये बहुत महान ऋषि मुनियाँ थे, और जब उन्होंने भगवान राम और सीता मैया का दर्शन किए वन में, तो वे सारे ऋषियाँ समझ गए कि ये परब्रह्म है, भगवान ही हैं जो राम अवतार में आए हैं। और उन्होंने प्रार्थना किया, कृपया करके हमें भी अपने पत्नियों के रूप में, दासियों के रूप में स्वीकार करें। तो भगवान राम ने जवाब दिया कि इस अवतार में तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, समाज में किस प्रकार आचरण करना चाहिए ये सिखाने आया हूँ, और एक पत्नी व्रत धारण किया हूँ। तो इस जन्म में तो संभव नहीं हो पाएगा,
लेकिन आप सबकी इच्छा में अगले जन्म में द्वापर युग में जब आऊँगा कृष्ण रूप में, तो आप सभी को अपने पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 16,000 रानियाँ ये सभी अपहरित थीं किसी एक असुर द्वारा, जिनका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने इन सब राजकुमारियों को अपने पिताओं के घर से अपहरण करके अपने महल में कैद करके रखा था, बंदी बना के रखे, और उनको बलात्कार करते थे, उनके साथ गलत कार्य करते थे। और इसके अलावा देवताओं को भी परेशान कर रहे थे भौमासुर। तो इंद्र के प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और उसके बाद इन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कर दिया और ये बताया कि अपने अपने घर लौट जाओ, अपने पिताओं के पास। तो सारे राजकुमारियाँ पहले तो कृष्ण को देख के मोहित हो गई, इतने सुंदर व्यक्ति हैं, इतने शक्तिशाली हैं और इतने बड़े असुर को आसानी से मार दिया, तो उनसे वैसे ही प्रेम हो गया। और उसके अलावा ये संकोच किए कि इस संसार में हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, ना तो हमारे पिता हमको स्वीकार करेंगे और ना कोई हमें पत्नी रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि हम अपहरित हैं, हम किसी दूसरे से दूषित हैं। तो इसीलिए केवल आप ही हमको मदद कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? आप ही हमें अपने पत्नी रूप में स्वीकार करें। जिसका इस संसार में कोई भी नहीं है मदद करने को, केवल भगवान ही है उनका मदद करने का, उनको स्वीकार करने के लिए। तो इस घटना से हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण कितने महान हैं, कितने दयालु हैं और सबको स्वीकार कर सकते हैं। तुरंत भगवान कृष्ण ने उन सब 16,000 राजकुमारियों को अपने विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन सबको द्वारका नगरी भेजा और उचित समय पर उनसे उचित अनुष्ठानों के साथ विवाह समारोह किया। और केवल ये नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने आप को 16,000 रूपों में भी विभाजित किए। ये कोई मैं और आप नहीं कर सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो हर रानी के लिए भगवान कृष्ण ने एक खास रूप विस्तार किया और उन रानी के साथ हमेशा रहे। और इसके अलावा 16,000 सोने के महल बने द्वारका में। तो ये तथ्य में जानने चाहिए ये सारी बातें, और तभी इस प्रकार के जो प्रश्न हैं कृष्ण को लेकर के, कृष्ण के चरित्र को लेकर के, ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। भगवद गीता में एक और श्लोक है जिसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म लीलाओं को दिव्य समझता है, तो ये सब चर्चा करके ही समझ पाएंगे कि भगवान की लीलाएं दिव्य कैसी हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, कृपया करके भगवद गीता ग्रंथ को पढ़िए, जिससे हम भगवान के जन्म और कर्म इन सबको दिव्य समझ पाएँ तत्व से, और हमारे मुक्ति का मार्ग खुल सके। हरे कृष्णा।